म्यूनिसिपल टैक्स। जैसे इस बात का मैंने ऐलान किया, लोगों ने इस पर सियासत करना शुरू कर दी, नुक्ताचीनी करनी शुरू कर दी। कहा कि जी नया टैक्स लगाया जा रहा है, और वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि एडवांस इनकम टैक्स, अब एडवांस इनकम टैक्स पेट्रोल के जरिए, गालिबन केई के जरिए, बिजली की कंपनी के जरिए सॉरी लेंगे। ये वो लोग बात करें जिन्होंने अभी पिछले दिनों 5 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट को चलाने के लिए, वफाक के वसाइल को बढ़ाने के लिए वो 5 रुपये कीमत भी बढ़ा सकते हैं और वो एडवांस इनकम टैक्स भी ले सकते हैं। लेकिन जब केएमसी अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट तरीका ढूंढती है तो कहते हैं नहीं जी, ये इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। किसी ने एक चूं भी नहीं निकाली जब 5 रुपए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। किसी ने एक हल्की सी आवाज़ नहीं उठाई जब एडवांस इनकम टैक्स हमने ऑर्डिनेंस के जरिए इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन अगर मेरे आपके शहर कराची का टैक्स इकट्ठा होता है तो उस पर वो चू भी करें, चा भी करें, जो कुल रेंट हमको मिलता है 140 वो 150 मिलियन है इस वक्त। 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ रुपए कुल आमदनी है हमें इन 9,192 दुकानों से। सबसे पहले तो मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा कि आज से 1.5 साल पहले तक ये आमदनी थी 50 मिलियन। साल 2019-20 की जो टोटल आमदनी थी वो 50.06 मिलियन थी। यानी कि टोटल आमदनी 9,192 दुकानों से जो केएमसी ने कमाई थी वो 5 करोड़ रुपए थी। ये जो माली साल अभी ख़त्म हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स का दौर था, उसमें ये आमदनी बढ़ के 3 गुना 150 मिलियन तक पहुंची। यानी कि 5 करोड़ 15 करोड़ तक पहुंच गए। ये 1 साल का सिर्फ एक विजिबल डिफरेंस है। 3 गुना इनकम में इजाफा हुआ। लेकिन मैं शहरियों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये 150 मिलियन भी जो है, इसको अगर आप मैथमेटिक्स करें तो ये 16,300 रुपये बनता है साल का। एवरेज निकाल रहा हूँ एक दुकान का मैं, इसमें कमो बेश बड़ी छोटी दुकान है, बट मैं एक एवरेज दे रहा हूँ कि 16,300 रुपये साल का किराया है, यानी महीने का 1,360 रुपये। आप मुझे बताइए, क्या हमारे शहर कराची में 1,360 रुपये की किराए पे इस वक्त कोई चीज़ मिलती है? अगर आप मार्केट से चीज़ लेने जाएंगे तो शायद वो चीज़ आपको 13,000 रुपये की मिलेगी, 15,000 रुपये की मिलेगी। लेकिन नहीं, क्योंकि केएमसी सरकारी इदारा है, केएमसी के लिए कोई मालकी नहीं है, तो उसका रेंट जो लिया जाता है वो 1,360 रुपये माहाना है। ये ज़्यादती जैदी साहब ने नहीं की है, ये ज़्यादती मैंने नहीं की है, ये मौजूदा डिस्पेंसेशन ने नहीं की है, ये चली आ रही है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि वसाइल नहीं है, ये उनका एक छोटा सा जवाब है। केएमसी के कराची शहर में 11 पेट्रोल पंप्स हैं। 11 पेट्रोल पंप्स हैं कराची शहर में, जो कि बल्दिया उज़्मा कराची की मिल्कियत है। वो बल्दिया उज़्मा जिसको कहते हैं इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है। एम ए जिन्ना रोड प्राइम प्रॉपर्टी, हैदराबाद कॉलोनी, एम ए जिन्ना रोड, एम ए जिन्ना रोड, डॉन का जो दफ्तर है उसके बराबर में डीजी रेंजर्स का जो ऑफिस है, आर्टिलरी मैदान खाना, फ्रेयर टाउन, मेन क्लिफ्टन रोड, सिविल लाइन, सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आइडियल लोकेशन पर है, जिन पे जो पेट्रोल पंप चल रहे हैं वो लाखों करोड़ों की मिल्कियत के हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन 11 पेट्रोल पंप से बल्दिया उज़्मा कराची कितना रेंट इकट्ठा करती है। 11 पेट्रोल पंप से साल का 7 मिलियन रुपए, 70 लाख रुपए रेंट आता है सिर्फ। 11 पेट्रोल पंप करोड़ों अरबों रुपए की मालियत वाले, उनसे कुल रेंट साल का 70 लाख रुपए आता है। केएमसी के पास वो इदारा जिसको कहते हैं कि बेचारा इदारा है, कुछ नहीं है, उसके पास कराची शहर में 243 हट हैं बीच पे, 243 हट्स बीच में है। आप सबको पता होगा ये प्राइम प्रॉपर्टी है।
दुनिया भर में इनकी वैल्यू लाखों करोड़ों रुपए होती है। ये 243 हट लीज आउट हुए हैं, तमाम तफसीलात हट नंबर के साथ, किसको हुए, किस तारीख को हुए, तमाम डिटेल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इन 243 हट से जो कुल आमदनी केएमसी को मिलती है साल में, वो है 40,16,000 रुपये। 40,16,000 रुपये, यानी कि महीना 16,000 रुपये, सालाना 16,000 पर हट, यानी माहवार तकरीबन कोई 1,400 रुपये। आप मुझे बताइए, क्या कराची में औरंगी टाउन में आपको 1,400 रुपये माहवार पे कोई एक कैबिन मिलेगा? बारादरी, बोल्टन मार्केट, एबेटॉयर्स, तमाम जगहों पे पैसे केएमसी के फंसे हुए। कोई शख्स अदालत चला गया, शायद हमारे इदारे की भी मिली भगत हो और स्टे ऑर्डर हो जाता है। नतीजा ये होता है कि करोड़ों रुपए आपके फंसे हुए। न्यू बोल्टन मार्केट के केस में गालिबन 10 करोड़ रुपए अदालत में है। कभी कोई नहीं सोचता। माजी में आपको याद होगा कि ये इदारे जो वफाकी थे, ये कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते थे, चाहे केपीटी अंडरपास हो, केपीटी इंटरचेंज हो, बीबी की 93 गवर्नमेंट में जिना ब्रिज बनाया गया केपीटी के हेड ऑफिस के साथ, पोर्ट कासिम वाली रोड हो, ऐसी बेशुमार जगह हैं जहाँ पर वफाकी इदारों ने कंट्रीब्यूट किया। बल्कि कल जो सिटी स्टेशन पे ब्रिज है, जिसकी आजकल तदीन व आरइश हो रही है, वो मैं और एमसी साहब, हमारा अमला जब वहाँ पर विजिट के लिए गया तो 1987 का वो वॉलिस रोड का ब्रिज है, जिसको उस वक्त की रेलवेज ने बनाया था। ये मैं बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि कराची चूँकि पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है, हमेशा से एक प्रैक्टिस ये रही है कि तमाम इदारे मिलकर कराची की बेहतरी के लिए काम करते हैं। बदकिस्मती के साथ पिछले 7-8 साल से जो वफाकी इदारों का स्टेक है, जो वफाकी इदारों की इन्वेस्टमेंट इस शहर में होनी चाहिए, वो बिल्कुल उनकी प्रायोरिटी नहीं है। मेरी इत्तलात है कि केपीटी का जो अपना बैलेंस शीट है, उसमें एक सस्पेंशन अकाउंट है इन पैसों के लिए, और मुझे कुछ मेरे जानने वालों ने बताया कि वो हर माह, हर साल म्यूनिसिपल टैक्स केपीटी को जमा कराते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके सामने। और ये तमाम जो पर्पस था इसका डालने का, वो पर्पस ये था कि जो ट्रक पोर्ट से निकलेगा वो कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए अप कंट्री जाएगा। तो चूंकि केपीटी सूबाई या मकामी इदारा नहीं है, वो वफाकी इदारा है, तो इसलिए तय किया गया कि वो एक अमाउंट, एक परसेंटेज शहर की इंतज़ामिया को देगा, ताकि शहर की इंतज़ामिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में किरदार अदा कर सके, उसके पास वो वसाइल हों। और मैं कहना चाहूँगा, वसीम अख्तर साहब ने अगेन इस इशू को रेस किया था केपीटी की इंतज़ामिया के साथ, बट बदकिस्मती के साथ केपीटी, बातें तो लोग बहुत करते हैं, उन्हें कराची की इंतज़ामिया की नहीं सुनी। 2009 से लेके 2016 तक, ये 7 साल का मैं फिगर दे रहा हूँ आपको, कि केपीटी की ज्यूरिसडिक्शन में मुख्तलिफ 16 इदारे हैं, जिसकी टोटल लाइबिलिटी टुवर्ड्स केएमसी है 649.6 मिलियन, यानी कि तकरीबन 65 करोड़ रुपए 2009 से 31 दिसंबर 2016 तक के वाजिबात हैं। 65 करोड़ रुपए जो कि इनको अंडर द लॉ हमें देने हैं, बट देते नहीं। ये कराची का हक है जो कराची को मिलना चाहिए, ये केएमसी का हक है जो कि केएमसी को मिलना चाहिए, और ये कानूनी हक है। इस सिलसिले में जहाँ मैंने तारीफ़ की वसीम अख्तर साहब की, जिन्होंने इस इशू को रेस किया,